हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमोर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एल्डरमो और हानली के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। एल्डरमो सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा तैयारी करके आया था, इसने मेरे लिए ये ट्रैप सेट किया था, इंतजार कर रहा था ये अपने इस प्लान का इस्तेमाल करने का, और इसने इस लड़ाई में लाइट की रिफ्लेक्शन तक का इस्तेमाल किया है। हार्ली भी हेजिटेट कर रहा होता है आगे लड़ने से। तो एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग होती है। एल्डरमो सोच रहा होता है कि देखो इसके जो एक्सप्रेशन है ये इतने ज्यादा खतरनाक हैं। एल्डरमो की हालत खराब हुई पड़ी होती है, उसको ठंडा पसीना पड़ रहा होता है डर के मारे, क्योंकि ये उस इंसान को पहचान नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसने बचपन से हार्ली को बड़ा किया हुआ है। पर अब जो उसके सामने खड़ा था वो हार्ली था ही नहीं। जो गुस्सा था एल्डरमो के अंदर वो खत्म हो जाता है हार्ली को ऐसे देख के। वो सोच रहा होता है कि ये इतना ज्यादा प्लानिंग कैसे हो सकता है, ये इतनी कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है इसकी, ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है, ये इतना शांत कैसे है, ये चल क्या रहा है, ये तो बच्चा ही था पर एकदम से ऐसा कैसे हो गया। ये क्या ये किसी जीनियस की रीइंकार्नेशन है। वो ऐसे ही खड़े होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, ना एक आगे बढ़ रहा होता है ना दूसरा आगे बढ़ रहा होता है, बिल्कुल शांति मची होती है। हार्ली सोच रहा होता है कि अब ये नेक्स्ट क्या प्लान कर रहा है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब ये एल्डरमो की थिंकिंग होती है। वो ऐसे खड़े होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे होते। तभी हार्ली बोलता है कि एल्डरमो चलो आज के लिए बस करते हैं। एल्डरमो बोलता है क्या बोला तुमने। हार्ली अपने उस नाइफ को मतलब वेपन को नीचे फेंक देता है, बोलता मैं थक गया हूँ, चलो बस करते हैं आज के लिए, तुम बताओ अच्छा आइडिया है ना ये। एल्डरमो काफी ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है क्या, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मतलब चला क्या हुआ है। वो बोलता है कि क्या बोला तुमने, बकवास करना बंद करो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास करूंगा, तुम्हें स्टार्टिंग से हार मान लेनी चाहिए थी, तुम मरना क्यों चाहते थे, मतलब मरते दम तक क्यों लड़ना चाहते थे। वो फिर ऐसे हंसता, काफी ज्यादा पागल की मतलब पागलों की तरह हंस रहा होता है। वो बोलता है ये सच में काफी ज्यादा हंसने वाली बात है, मैंने अपने आप को डिग्रेड कर दिया यहाँ पे तुमसे लड़के, मैं ये भी भूल गया था जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हाली बोल रहा होता है कि एल्डरमो ऐसा लगता है तुम्हें कि हमने कुछ ज्यादा समय यहाँ पे बर्बाद कर दिया है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम चीजें खत्म कर दें। मो बोलता है कि हाँ खत्म करना ही पड़ेगा। हाली बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी जो जिंदगी है वो अभी मेरे हाथों में है। एल्डरमो बोलता है तुम्हारे हाथों में है, क्या बकवास कर रहे हो तुम सच में बेवकूफ हो। हाली बोलता है कि तुम्हें फील नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जो जख्म है गर्दन के पास उसमें कुछ अजीब है। एल्डरमो बोल रहा होता है कि नहीं मैंने उस नाइफ को देखा था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हाली बता रहा होता है कि मैंने उसमें काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन लगाया हुआ था, आम इंसानों के लिए ये हार्मलेस है पर जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। उन्हें अपनी असली ट्रू की को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना उनका जो खून है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग पड़ेगा और वो काफी ज्यादा दर्दनाक मौत से मरेंगे। बिना डेली एंटीडोट के उनकी पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, वो दर्द से मरेंगे काफी ज्यादा बुरे तरीके से। ये मत भूलो कि तुमने अपना सारा मेडिकल नॉलेज मुझे दिया हुआ था, तो तुम्हें पता ही है इस पॉइजन को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो जो इसे बनाता है वही एंटीडोट को जानता है। अब बताओ क्या करोगे तुम। एल्डरमो पागल हो जाता है, बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा खतरनाक चीज को मेरे अगेंस्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। साइड में पड़ा होता है, मतलब सुन्न हो जाता है, फिर वो पागलों की तरह फिर से हंसता है, बोलता है कि तुम सोच रहे थे मैं ऐसा बोलूंगा, सच में अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक्स नहीं है तो एक अच्छे लड़के की तरह गिव अप कर दो। हार्ली सोच रहा होता है कि क्या इसे जरा फर्क नहीं पड़ रहा है। एल्डरमो उस इंसान को ऑर्डर दे देता है हार्ली को हराने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए, जो कि आयरन स्लेव होता है। हार्ली सोच रहा होता है कि मैंने शायद कुछ गलत कैलकुलेट कर दिया। वो अपनी नाइफ को दोबारा उठाता है और उस इंसान की तरफ लड़ने के लिए जा रहा होता है। वो इंसान अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। हार्ली सोच रहा होता है कि नहीं मुझे स्लैश करना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा। वो उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करने लगा होता है पर उसकी बॉडी से डिफ्लेक्ट हो जाता है वो नाइफ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। वो इंसान हार्ली के कंधे के ऊपर हाथ रख के उसे नीचे दबाने की कोशिश कर रहा होता है, पर हार्ली उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लात मारता है नीचे। बट वो वहाँ भी लोहे का होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने इतने ज़्यादा वाइटल स्पॉट पे से लात मारी पर मैं क्यों दर्द में हूँ, ये कैसे हो सकता है। वो इंसान हार्ली के दोनों कंधों को पकड़ लेता है और उसे नीचे दबा रहा होता है। एल्डरमो बोलता है कि प्यार से करो, मेरे को अभी भी इस्तेमाल करना है इसे। वो इंसान हार्ली को ऐसे ही नीचे फेंक देता है। हार्ली सोच रहा होता है मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था एल्डरमो के प्लान को। चल कह रहा है ये चाहता क्या है, ये मेरे को हर्ट नहीं कर रहा है,
तो कुछ तो होगा इसके दिमाग में। अभी की सिचुएशन के हिसाब से मेरे को यही चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एल्डमो बोल रहा होता मैंने तुम्हें फाइनली पकड़ लिया। वो एक मिरर जैसे को बाहर निकालता है जो कि हानली के पास होता है, मतलब हानली के अंदर होता है। उसने शायद बचने के लिए इस्तेमाल किया होता है, वो कोई सा वेपन होता है। एल्डमो कोई चीज़ निकालता है। हानली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। उस बॉक्स में एक नाइफ होता है अजीब सा। हानली तो ये सोच रहा होता है कि उस नाइफ से वो उसे कट करने वाला होता है, पर वो फिर अपने आप को शांत करके सोच रहा होता है इसने इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए मुझे ट्रेन करने के लिए, तो ये मुझे मारेगा नहीं। एल्डरमो बोलते तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। वो नाइफ से अटैक करने लगा होता है हानली की तरफ। हानली सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था ये ऐसा करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मॉम और डैड हाँ दुखी होंगे जब उन्हें पता लगेगा कि मेरी डेथ हो गई है। क्या उन्हें बुरा लगेगा कि उन्होंने मुझे सेक्ट में भेजा है? तभी नीचे खून तो गिर रहा होता है तभी, पर हानली काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। एल्डरमो बोल रहा होता है कि नाइफ तुम्हारी गर्दन के पास ही था, फिर भी तुमने भीख नहीं मांगी मेरे सामने। हानली हैरान होता है क्योंकि एल्डरमो ने अपने ऊपर हमला किया होता उस नाइफ से। हानली काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। एल्डरमो बोल रहा होता है कि जब मैं जियांगशु में घूम रहा था तो जब मौत के सामने लोग होते हैं तो वो गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। मैंने काफी ज्यादा हीरोज को देखा जिन्हें डर नहीं होता मौत का, और तुम उनमें से एक हो। तुम जरा भी नहीं डरे। ये हैरानी की बात नहीं कि तुमने इतना ज्यादा मुझे तंग किया इस पूरे टाइम में। हानली देख ही रहा होता है और उसके तो पसीने छूट गए होते हैं। मतलब प्रिटेंड करता है हानली बहुत क्रेजी तरीके से कि लाइक उसे फर्क ही नहीं पड़ता है, बट एक्चुअल में अंदर ही अंदर उसकी फटी पड़ी हुई है यहाँ पे। एल्डरमो फिर कुछ करने लगा होता है। वो काफी ज्यादा नाइफ्स को निकालता है और अपनी पूरी बॉडी में उन्हें डाल देता है। वो पागल जैसे हो गया होता है। हानली को समझ नहीं पा रहा होता कि एल्डरमो यहाँ पे कर क्या रहा है, मतलब कंफ्यूज होता है सच में। एल्डरमो बैठ जाता है। हानली सोच रहा होता है कि चला क्या हुआ, ये अपने आप को की चोट पहुंचा रहा है क्या? ये कोई खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करने लगा मेरे ऊपर? मैं अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ से निकलने के लिए, पर उस इंसान ने पकड़ के रखा होता है हानली को। हानली अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। एल्डरमो की बॉडी में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। वो काफी ज्यादा जोर से चलाता है और उसकी बॉडी से कुछ ब्लैक कलर की स्मोक निकलती है। वो जो स्मोक होती है वो हानली को कवर कर लेती है और एल्डरमो कुछ चीज को एक्टिवेट करता है जो कि साउल की टेक्निक होती है। जो नाइफ्स होते हैं वो, मतलब नाइफ्स तो नहीं, एक अजीब सी चीज आती है स्कल जैसी, जो डैगर के आगे जैसा मुंह लगा होता है, वो एल्डरमो की उंगली पे काटता है काफी ज्यादा जोर से। हानली सोच रहा होता है कि ये खून पिला रहा है अपना इन डैगर्स को, ये कितना ज्यादा अजीब सा है। वो जितने भी डैगर्स होते हैं वो एक्टिवेट से हो जाते हैं और ब्लैक कलर की स्मोक पूरे तरीके से निकल रही होती है उन सभी डैगर से। हानली सोच रहा होता है, मतलब उसने पहली बार सेवन स्कल सिफनिंग टेक्निक को देखा था, उसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। उसने कभी भी भगवान और स्पिरिट्स में विश्वास नहीं किया था, तो ये एक तरीके से काफी नया एडवेंचर था उसके लिए। हानली के लिए ये सबसे ज्यादा अजीब चीज थी, पर वो अभी भी काफी ज्यादा बेवकूफ था क्योंकि चीजें काफी ज्यादा हैरान होती हैं, मतलब अलग सी होती हैं। जो डॉक्टर मो होता है वो चेंज होता है। हानली समझ नहीं पा रहा होता कि एक्चुअल में चल क्या रहा होता है। हमें एल्डर मो दिखाई देता है जो कि अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है उसकी एज इतनी नहीं होती है जितनी टेक्निक की वजह से हो गई होती है। वो एज्ड हो गया होता है। हमें उसकी एक्चुअल शक्ल दिखाई देती है पहली बार। हानली बोलता है ये कौन है, मैंने कभी इतना सुंदर इंसान नहीं देखा। एल्डरमो देख रहा होता है अपने हाथों की तरफ, वो बोल रहा होता है कितने अच्छे हाथ हैं, मसल से भरा हुआ है मेरा शरीर और कितनी ताकत है मेरे पास, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। हानली बोलता है कहीं प्राइवेट में जाके अपने आप को तुम एडमायर नहीं कर सकते हो? वो बोलता है कि एल्डरमो तुम वापस नॉर्मल हो गए हो तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? मैं तुम्हें फ्यूचर में ऐसे सर्व करता रहूंगा। एल्डरमो बोल रहा होता है हानली तुम सच में, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हो बच्चे, तुम्हें जाने दूं? तुम सोच रहे हो कि ये पॉसिबल है? हानली बोल रहा होता है कि ठीक है इम्पॉसिबल है, तो ऐसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो तुम मुझसे, मतलब प्यारी सी टोन में। हानली समझ नहीं पा रहा होता है कि मतलब एल्डरमो चाहता क्या है। एल्डरमो एक स्क्रिप्ट को निकालता है। हानली सोच रहा होता है कि ये कैसा टेल्समैन है जो मेरे इटर्नल स्प्रिंग हार्ट से वो रेजोनेट कर रहे हैं। एल्डरमो बोलता है कि मुझे इसके लिए हेट मत करना हानली, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं ये होप करता हूँ कि तुम जल्दी रीइंकार्नेट कर जाओगे। वो हानली की तरफ जा रहा होता है। एल्डरमो बोलता है कि ये जो तुम्हारा शरीर है वो मेरा हुआ। हानली बोलता है क्या? तभी एल्डरमो जो टेल्समैन होता है वो हानली के सर पे लगा देता है। हानली की जो सोल होती है वो हानली की बॉडी को छोड़ के जा रही होती है। हानली बोल रहा होता है मैं अपनी बॉडी का कंट्रोल खो बैठा, ही चल के रहा है, मैं
मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, पर मेरे को मेरा शरीर ही अलग सा लग रहा है। क्या ये मेरा शरीर मुझसे ले रहा है? ये था इसका फाइनल गोल। एल्डरमो बोलता है कि कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वो हानली को ले चलता है खींच के। हमें स्टोन हाउस को सीन दिखाई देता है। वो अपने गार्ड को बोलता है कि बाहर रहना, तुम कोई भी आने की कोशिश करेगा उसे मार देना। अंदर एक अरेसा होता है, वो हानली की बॉडी को वहां पे फेंक देता है। हानली सोच रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि मैं सीलिंग को देख पा रहा हूँ। इसने स्टोन हाउस इसीलिए प्रिपेयर किया था। मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप इंतजार करो, मिलते हैं आपसे। बाय। हाँ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना मुझे।